क्रिकेट के ग्राउंड पर टीम्स और बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान की आर्मी भी रियल में इतना आपस में नहीं लड़ते होंगे, उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड के पर्दे पर लड़ाई हमें देखने को मिल जाती है। बॉलीवुड अब तो बस करो, कब तक टेररिज्म, इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर ऑडियंस को बोर करोगे। बेबी, अय्यारी, वॉर, पठान, गदर, आईपीएफ, ये कुछ फिल्में और वेब सीरीज के नाम हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखने को मिला हमें अभी तक पिछले कुछ सालों में। बॉलीवुड की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर पिछले कुछ सालों का उठाकर देखें तो हमें सिर्फ एक हिट फॉर्मूला देखने को मिला, वो है इंडिया पाकिस्तान, जिसको बॉलीवुड च्युइंगम की तरह खींचे जा रहा है। बॉलीवुड कुछ तो नया ट्राई करूँ, ना ही तो हमें कुछ अच्छी नई स्टोरीज देखने को मिल रही और ना ही हमें इन फिल्मों में अच्छे विलेंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी और विलेंस दोनों का ही अकाल पड़ गया हो बॉलीवुड में। हेलो एंड वेलकम। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज मूवी योद्धा का। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। योद्धा एक स्पेशल कमांडो यूनिट है इंडियन आर्मी की, जिसमें सिद्धार्थ के फादर रोनित रॉय एक कमांडो हैं और बचपन से ही सिद्धार्थ भी अपने फादर की तरह कमांडो बनना चाहते हैं। इस योद्धा यूनिट में एक वॉर सिचुएशन में सिद्धार्थ के फादर रोनित मारे जाते हैं और बचपन से जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए सिद्धार्थ लग जाते हैं और बड़े होकर वो एक दिन कमांडो बन भी जाते हैं। एक प्लेन हाईजैक होता है और वीवीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी के दौरान वीवीआईपी को सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं बचा पाते हैं। प्लेन हाईजैक हो जाता है कुछ ग्राउंड सिचुएशंस और पॉलिसी मेकिंग की वजह से, जिसकी वजह से सारा इल्जाम आ जाता है सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। कुछ सालों के लिए फिल्म आगे बढ़ती है और फिर से सेम सिचुएशन एक बार फिर से खड़ी होती है जब एक प्लेन हाईजैक होता है और उसमें पाए जाते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेते हैं अपना पुराना बदला पूरा करने के लिए, या फिर वाकई में वो प्लेन जो हाईजैक हो चुका है उसको बचाने में सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर से देश और प्लेन के लोगों को बचाने के लिए आगे आते हैं। ये है पूरी मूवी का प्लॉट। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ उन पॉइंट्स के बारे में आपको जिसकी वजह से ये मूवी बन के रह गई ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी मूवी। देखो, स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। वैसे तो आजकल ट्रेंड में इंडिया पाकिस्तान और टेररिज्म है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी मूवी को राउंड एंड राउंड उसी के आसपास बना डाला है। जितनी फिल्म की स्टोरी ऑर्डिनरी और वीक है, उतनी ही फिल्म के डायलॉग्स लाइट वेट और हल्के हैं। एक डायलॉग है योद्धा का जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बार बार बोला है कि योद्धा को नेगोशिएट करना तो आता ही नहीं। इस डायलॉग को बार बार बोलकर उन्होंने ऑडियंस को इरिटेट कर दिया। इसके अलावा कोई भी डायलॉग मूवी में ऐसा नहीं है जो कि याद रखा जाए। फिल्म के फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले, एक्शन, रोमांस और उसकी स्टोरी सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। स्टोरी ग्रो करती हुई दिखाई देगी जिसको आप पसंद करेंगे, पर जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होगा ऐसा लगेगा जैसे कि फिल्म में प्लेन हाईजैक होने के बाद भटक जाता है, वैसे ही मूवी पूरी कहीं भटक गई है। इन ऑल पूरी मूवी के अंदर आपको 3 गाने सुनने को मिलेंगे जो काफी सिचुएशनल है, हर सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठते हैं। रोमांटिक भी हैं, सैड सॉन्ग भी हैं और जोश जगाने वाला गाना भी है, पर गाने बहुत ऑर्डिनरी हैं। ना ही आप उनको याद रख पाएंगे और ना ही आप उनको गुनगुनाना चाहेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म्स थी तो ये उम्मीद थी कि गाने अच्छे होंगे, पर गाने काफी एवरेज से हैं। मूवी के सेकंड हाफ में जितने भी एक्शन और स्टंट परफॉर्म किए गए हैं वो मोस्टली प्लेन के अंदर किए गए हैं, उतने मजेदार नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जितने भी एक्शन परफॉर्म किए गए वो किसी बंद डब्बे के अंदर किए गए हों। मूवी के सेकंड हाफ में एक चीज और भी है जो ऑडियंस को काफी बोर करने वाली है। वो ये है, जब आप मूवी देखेंगे तो ऐसा फील आने वाला है कि शायद आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मूवी में एक खास बात जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीक्वेंस है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा वन टेक शॉट है, पर ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल टेक शॉट्स है। चलिए अब बात करते हैं मूवी की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। सिद्धार्थ मल्होत्रा मूवी के हीरो, अय्यारी, जेंटलमैन, शेरशाह और आईपीएफ, उसके बाद फिर से उनको फोर्स ऑफिसर के रोल में देखना अच्छा लगा। वो लुक्स वाइज तो कन्विंसिंग थे, पर एक्टिंग वाइज ऐसा कुछ भी उनकी एक्टिंग में देखने को नहीं मिला। राशि खन्ना मूवी की लीड हीरोइन, कम डायलॉग्स के साथ अच्छा रोल और अच्छी एक्टिंग, परफेक्ट लगी वो अपने रोल और अपनी लुक्स के साथ, और एक्टिंग भी उतनी ही
अच्छी थी उनकी। दिशा पाटनी एक और हीरोइन मूवी की, जितनी ग्लैमरस वो खुद हैं उतनी ही अगली उनकी एक्टिंग है, और इस बार तो वो एक्शन भी करती हुई दिखाई दी, जो उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करा। लुक्स के लिए तो वो काफी वर्कआउट करती हैं, पर अपनी एक्टिंग के लिए उनको वर्कआउट की बहुत जरूरत है। सनी हिंदुजा इस फिल्म के मेन विलेन, बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने इस बार टेररिस्ट और विलेन बनकर। जो हाल या दुर्दशा बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान का होता है, वही हाल सनी हिंदुजा की एक्टिंग और उनके रोल का भी हुआ। भले ही वो कितने भी अच्छे एक्टर हों, जब स्टोरी और डायलॉग्स अच्छे नहीं होंगे तो एक्टर भी क्या करेगा। चलिए अब बात करता हूँ मूवी के डायरेक्टर्स और उनके डायरेक्शन के बारे में। वैसे तो ये दोनों डायरेक्टर्स नए हैं, जो कि यशराज स्कूल से ट्रेंड होकर निकले हैं, जिन्होंने पठान और वॉर जैसी मूवीज को असिस्ट भी किया है और स्टोरी राइटिंग और प्रोडक्शन में काम भी किया है। पर जब बात आई फुल फ्लेज अपनी मूवी बनाने की, तो उन्होंने सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई किया, पर पुअर स्टोरी राइटिंग और डायलॉग्स की वजह से ये फिल्म पूरी तरीके से एवरेज बनकर रह गई है। डायरेक्शन भले ही अच्छा हो, पर जब स्टोरी और डायलॉग्स अच्छे ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल इस मूवी के लिए यही कहूँगा कि मूवी एक्शन ओरिएंटेड जॉनर पर बनी हुई है, जहाँ पर कि आपको एक्शन एवरेज सा देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से वीक स्टोरी, पुअर डायलॉग्स राइटिंग और एवरेज एक्टिंग है। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप OTT या फिर किसी चैनल पर रिलीज होने के लिए वेट करें। मेरी तरफ से मैं दूंगा इसको 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रिव्यू आपको कैसा लगा, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग।